आपको यहाँ पे दर्द हो रहा है ना, तो इस अंगूठे को बंद करिए, मुट्ठी बंद करिए। हाँ, तो इसी में आपको दर्द हो रहा है ना। हाँ, तो ये जो कंडीशन है बेसिकली रिस्ट के अराउंड आपको जो थंब के साइड में जो पेन होता है, इस कंडीशन में इसको कहते हैं डिक्यूरवेंस टेनोसाइनोवाइटिस। डिक्यूरवेंस टेनोसाइनोवाइटिस क्या होती है, यहाँ पे जो रिस्ट के अराउंड, जो थंब के अराउंड में यहाँ पे दो मसल्स होती हैं, जो होती है एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। ये दो मसल्स एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, एक बेसिकली यहाँ पे एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर होती है टेंडन्स को प्लेस में रखने के लिए, उसी की टेंडन शीट में सूजन आ जाती है। तो क्या कारण होते हैं, यूजुअली कभी कभी पेशेंट जो डायबिटिक होते हैं, थायराइड पेशेंट हैं, या फिर प्रेगनेंसी के बाद में, या फिर पोस्टपार्टम जस्ट इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, और ये सारी बेसिकली फ्लूइड रिटेंशन कंडीशंस होती हैं, जिनके साथ में यहाँ पे जो टेंडन की शीट होती है, उसी की टेंडन शीट के अंदर ही सूजन आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जो आपको सबसे ज़्यादा कंप्लेन होती है कि कोई भी ग्रिपिंग काम करने में, या फिर पकड़ने में, या फिर साथ में इसका ओवर यूज, इवन लिखने में, कपड़े धुलने में, या फिर बर्तन उठाने में, ऐसी डे टू डे एक्टिविटीज़ में इनमें पेन बना रहता है। साथ में पेन के साथ में इवन पेन इतना भी ज़्यादा हो सकता है कि आपको यूज़ करने में दिक्कत हो। तो ये जो टेस्ट हमने किया है, इसे कहते हैं फिंकलस्टीन्स टेस्ट, जिसमें हम बेसिकली एक्सटेंसर टेंडन्स, जो एब्डक्टर पॉलिसिस टेंडन और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस के टेंडन को हम स्ट्रेच आउट करते हैं। अगर यहाँ पे सूजन या इन्फ्लेमेशन होगा, दैट विल इंक्रीज द पेन। दैट इज अ लाइक पॉजिटिव साइन, जिसमें हमें कंफर्म होता है कि आपकी कंडीशन में डिक्यूरवेंस टेनोसाइनोवाइटिस है। और साथ में दर्द के अलावा इसमें जलन, बेचैनी, और बेसिकली आपको वजन उठाने में या फिर इवन रोटी बनाने में भी दिक्कत हो सकती है। तो ऐसी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए बहुत सारे हमें मोडेलिटीज़ यूज़ करनी पड़ती हैं। अगर आप डायबिटिक और थायराइड पेशेंट हैं, तो आपको सबसे पहला चीज़ है इनके हार्मोनल असेस कराने के बाद में, या फिर बेसिकली फास्टिंग ब्लड शुगर और HbA1c थायराइड प्रोफाइल चेक करने के बाद में इनको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है फ्लूइड रिटेंशन स्टेज में, अगर आपको इसको ओवर यूज़, जैसे अगर आपको लिखने का काम है तो आपको वो स्टॉप करना पड़ेगा। घर के रोज़मर्रा के काम, जैसे आप अगर वॉशिंग के काम कर रहे हैं, रोटी बनाने के, खाना बनाने के काम कर रहे हैं, तो रिपीटेटिव मूवमेंट्स को हमें अवॉइड करना होगा, और इससे वेट लिफ्टिंग भी अवॉइड करनी होगी। साथ में अगर नेक्स्ट स्टेज में इसको इमोबिलाइज करने की भी जरूरत पड़ सकती है, जिसमें हमें से स्प्लिंट, जिसे थंब स्पाइका कहते हैं, उसको आप यूज़ करो। इसको आप बेसिकली डे टाइम में यूज़ करेंगे, रिपीटेटिव मूवमेंट्स को आप कम करेंगे, और साथ में इसको आपको रेस्ट देना होगा। रेस्ट के साथ में होता क्या है, यहाँ पर बेसिकली जो एक्सेसिव मूवमेंट की वजह से जो सूजन आती है वो कम होती है और बेटर होती जाती है। साथ में इसमें हमें बेसिकली इनिशियली हम वी कैन गो फॉर IFT, लाइक कुछ फिजियोथेरेपिस्ट के साथ में जाके हम लोग यहाँ पे मशीन से सिकाई करते हैं, इंफ्रारेड थेरेपी करते हैं जिसे। और साथ में इसमें इनिशियली फेजेस में आइस फर्मेंटेशन काफ़ी हेल्प करती है, विच रिड्यूसेस द इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन कम होने के साथ में, टेंडन्स के एक्सकर्शन के रेस्ट देने के साथ में, तो क्या होगा, आप यू विल स्टार्ट टू फील अ लिटिल बेटर। इमोबिलाइजेशन विल ऑल्सो हेल्प, और साथ में कुछ दवाइयाँ देने की जरूरत पड़ेगी। प्रॉब्लम क्या होती है, पेशेंट्स यूजली इतने समय के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाते अपने मूवमेंट को, या फिर वो ओवर यूज़ करते ही रहते हैं, तो ये कंडीशन बेसिकली प्रोलॉन्ग हो जाती है। तो ऐसी कंडीशंस में हमें कुछ दवाइयाँ भी देने की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके साथ ही साथ अगर पेन वर्सन हो रहा है, नहीं ठीक हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में टेंडन शीट में इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं, जो बेसिकली कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शंस होते हैं, साथ में उसमें लोकल एनेस्थेटिक को इंजेक्ट किया जाता है। तो सबसे बड़ा जो हमारे साथ में पेशेंट्स अगर आप लोग आते हैं, तो सबसे बड़ा क्वेरी होती है, सर स्टेरॉइड का इंजेक्शन क्या इसका नुकसान तो नहीं होगा, कि हमें स्टेरॉइड एडवाइस कर दिया गया है, अरे ये तो बड़ा हार्मफुल होता है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है, ये सिस्टमिक स्टेरॉइड नहीं होता है। ये स्टेरॉइड हम आपके खून में इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम इसको लोकली अब सप्लाई कर रहे हैं, लोकली इंजेक्ट कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली जो बिल्कुल ही जो इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द ओनली वन एरिया, तो इट्स वेरी सेफ। ओनली साइड इफेक्ट कुछ पेशेंट्स में डीपिगमेंटेशन, जहाँ पे इंजेक्शन लगता है तो वहाँ पे बेसिकली सफेदी आने के चांसेस रहते हैं, अगर स्टेरॉइड को स्किन में इंजेक्ट हो जाता है तो व्हाइल गिविंग द इंजेक्शंस ये हमें ध्यान रखना होता है। एंड उसके साथ में भी इंजेक्शन के बाद में भी यू हैव टू कीप ऑन डूइंग दिस restrictions, immobilization as well as therapies for a period of 4 to 6 weeks, and usually ये subside हो जाता है easily। अगर in case अगर इंजेक्शंस के बाद में भी ये बार बार हो रहा है, आपको बार बार परेशानी हो रही है, तो हमें इसमें सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें हमें टेंडन शीट को रिलीज करना होता है। थैंक यू।